आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय सृजन एवं विसर्जन की तुलना। सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना, विसर्जन का अर्थ होता है विध्वंस करना। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, विरोधी है। और सृजन करने से जो है वह परोपकार होता है, जगत कल्याण होता है, जय जगत होता है, लोक कल्याण होता है। और विध्वंस करने से, विसर्जन करने से मानवता का नाश होता है, जन और धन की हानि होती है। जितने भी युद्ध होते हैं, जितने भी टकराव की स्थिति होती है, जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, उसको विध्वंस की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है, वो नॉन प्रोडक्टिव होती है। जब कभी भी वो विश्व युद्ध होता है तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी विश्व की शक्ति का जो अधिकारी होता है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उस शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मन में पहले युद्ध जन्म लेता है और फिर वह इस धरा पर उतरता है, क्योंकि वही सक्षम होता है। वह सृजन भी कर सकता है और वह विसर्जन भी कर सकता है। उस व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। सृजन और विसर्जन के अंदर जो मुख्य हाथ होता है वह विवेक और अविवेक का होता है। विवेके धम्ममाहिये, विवेक ही धर्म है। ऐसा क्यों कहा गया है कि जो हमारी कॉमन सेंस है, जो हमारा विवेक है, वो हमें अच्छा इंसान बनाता है, वो सृजन करवाता है। और अविवेक हम कर देते हैं तो विध्वंस करवाता है, विसर्जन करवाता है। आप देखिए कि पुराने जमाने के अंदर हमारे जितनी भी माताएं थी, दादियां थी, नानियां थी, दादा थे, नाना थे, वो किसी स्कूल के अंदर आज की तरह पढ़े नहीं थे। स्कूलें नहीं थी, गौशालाएं नहीं थी, तो वो कहाँ से शिक्षा लेते? आज तो इतनी शिक्षा की सुविधा है, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, पूरी सुविधा है। बच्चा आराम से पढ़ करके उच्च से उच्च डिग्री को प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल होता है। जो आज हमारी शिक्षा है उसके अंदर जो है विसर्जन का अंश ज्यादा है, सृजन का कम है। और पुराने जमाने में जो व्यक्ति की सोच थी उसमें सृजन का ज्यादा रहता था, विसर्जन का हिस्सा कम रहता था। यानी जो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल होता है उसके अंदर विसर्जन की भावना होती है, और जो व्यक्ति इंट्यूशनल भीतरी जगत वाला होता है, विवेकशील प्राणी होता है, जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है, जो प्रज्ञा चक्षु बन जाता है, जो स्थित प्रज्ञ बन जाता है, वह व्यक्ति सृजन करता है। तो पुराने जितने भी बिना पढ़े लिखे लोग भी देखिए कितने सुंदर डिसीजन देते थे कि पूरा घर एक संयुक्त रूप में बना रहता था। 3-3, 4-4 जनरेशन्स जो है एक साथ एक चूल्हे पे और समानता के
व्यवहार के साथ में जीवन यापन करती थी, वह उनका विवेक था, क्योंकि वो हरेक के साथ में समानता का व्यवहार करते तो उसमें उनमें उन लोगों में सम सम और श्रम की नीति हुआ करती थी। सम का मतलब होता है समता भाव, समभाव, यानी कि लाभ हानि, सुख दुख और जो तिरस्कार और उसके बाद में सम्मान जैसी भी अच्छी बुरी स्थिति आवे उसको वो एक सा समान समझते थे। उसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जब हम किसी के साथ प्रियता करते हैं, अप्रियता करते हैं, राग द्वेष करते हैं, तो ये हमारी दो प्रियता अप्रियता की आंखें हैं, चरम आंखें वैसा करने लग जाती है। लेकिन जिसका विवेक जागृत हो जाता है, उसका थर्ड आई जागृत होता है, वो इंट्यूशनल होता है। इंट्यूशनल व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं करेगा, वो हमेशा सृजन करेगा, वह विसर्जन की बात कभी नहीं करेगा, वह परिवार को जोड़ के रखेगा, वह किसी को कष्ट हो ऐसा कार्य नहीं करेगा, वह किसी को सताएगा नहीं, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि वह इंट्यूशनल है। जो भीतर से संस्कार आते हैं वो व्यक्ति को अच्छा मानव बनाते हैं, वो सत्य के संस्कार होते हैं, वो संस्कार जो है धर्म के संस्कार होते हैं, ईश्वर के संस्कार होते हैं। लेकिन जो हमारी बुद्धि के स्तर पे जो काम होता है, यानी जो इंटेलेक्चुअल होता है, उसका हाल देखिए। आज पूरा पढ़ा लिखा इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जज कहिए या कोई भी बड़ी से बड़ी रैंक का व्यक्ति कहिए, वो क्यों घूस लेता है और वह क्यों सुसाइड करता है, वो क्यों रेप करता है, वो क्यों अपराध करता है, वो क्यों काला बाजारी करता है, जबकि पहले के लोग वो बहुत कम पढ़े लिखे थे, वो ऐसे घृणित कार्य नहीं करते। यानी जो आज का ये इंटेलेक्चुअल है वो विसर्जन करता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे लोग ऐसा करते हैं, पर एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आज समाज में 2-5% भी अपराध करने वाले हो तो वही अपराध हमारे प्रिंट मीडिया, अखबार में देखो, टीवी में देखो, सीरियल में देखो, जीवन के हर जो है हमारे अध्याय के अंदर वो अपराधी लोग छाए रहते हैं और वो प्रेरणा देते लोगों को अपराधी बनने के लिए। एक बच्चा था तो बच्चा ने क्या किया कि छोटी उम्र का ही था, 10-12 साल का था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ से पिस्तौल लाया और उसने जो है अपने भाई का जो है मर्डर कर दिया। और जब उसको जज के सामने लाया गया तो उस 11-12 साल के बच्चे ने ये बताया कि मैंने सीरियल देखा था और सीरियल के अंदर पिस्तौल के जरिए चला के कैसे मर्डर किया जाता है, सारी ट्रेनिंग दी जाती थी, मैंने वहाँ सीख करके अपने भाई को मारा है। तो देखिए ये बुराइयाँ क्यों आती है, ये संस्कारों से आती है, ये देख देख करके बुराइयाँ आती है। हमारे समाज के अंदर बुराइयाँ बढ़ रही है, उनको देख देख करके ये टीनेजर्स, ये छोटी उम्र वाले हैं, बुराइयों को सीखते हैं। देखिए आज का जो ब्रह्मांड है वो नेगेटिविटी से भर गया है, तो हम कहीं पर भी मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर कॉस्मोस से आने वाली वो नेगेटिविटी उतरती है। कहाँ जाएं, हर जगह नेगेटिविटी भरी हुई है। लेकिन पुराने जमाने, आज से 40-50 साल पहले देखें तो लोग जो है वो अच्छा चिंतन करते थे और वो सारे चिंतन के परमाणु हैं वो हमारे कॉस्मोस में आते थे, और जब हम मेडिटेशन करते थे, अच्छा चिंतन करते थे, तो वही अच्छे परमाणु हमारे भीतर उतरते थे और हम अच्छा कार्य करने लग जाते थे। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का। उदाहरण के जरिए कहानियाँ, उदाहरण, मुहावरे, चुटकुले, इनके जरिए वो गागर में सागर भरा जाता है। इनको थोड़े से में स्थिति बहुत ही स्पष्ट हो जाती है। देखिए एक राजा ने इच्छा जाहिर की
कि शिवरात्रि आ रही है और हमें शिव भगवान का दूध के साथ में अभिषेक करना और बड़े सुंदर तरीके से करना है। हर नागरिक अभिषेक करेगा। तो उन्होंने जो है अपने एक पूरे तालाब को बहुत अच्छी तरह से साफ करवाया और पूनम की रात को लोगों को कहा कि सभी इसमें एक एक लोटा दूध डालेंगे ताकि मॉर्निंग के अंदर ये तालाब दूध से भर जाए और हम सभी मिलकर के और शिव भगवान का जो है वह अभिषेक करेंगे दूध से। देखिए, पहला व्यक्ति जो प्रमुख था गांव का, तो शहर का, तो वो व्यक्ति गया, उसके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आया कि मैं पानी का लोटा भर के ले जाता हूँ, तो पानी अगर डाल दूँ तो मेरे अकेले के पानी डालने से क्या होगा, बाकी सब लोग तो दूध का लोटा भर के लाएंगे, डालेंगे। उसने पानी डाल दिया, दूसरे के भी वही विचार आया, तीसरे के भी वही विचार आया। इस तरीके से ये विचार आते आते सब सुबह देखा गया तो वो पानी से लबालब भरा हुआ था, उसमें दूध का अंश नहीं था। देखिए, ये नेगेटिविटी का प्रभाव आ गया और वही नेगेटिविटी ऐसी आज कॉस्मॉस में भर गई है कि हमारे समाज की स्थिति देखिए कि हमारा जिस जगत में जी रहे हैं कितनी भयावह स्थिति है। भाई भाई को मार रहा है, माता अपनी बेटी को मार रही है, बेटी अपने पिता को मार रही है, पुत्र अपनी माँ को मार रहा है, छीना झपटी हो रही है, हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा हो रही है, स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, छेड़छाड़ की जा रही है, रेप किए जा रहे हैं। और एक देश है, दूसरे देश यूक्रेन पर हमला, छोटे से देश के ऊपर बड़े देश जो है वो जो रशिया ने उन पर हमला कर दिया, उनके हड़पना चाहता था साम्राज्य को। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। ये सब कारण नेगेटिविटी का है। ये सारा कार्य विध्वंस का है, सृजन का नहीं है। देखिए, आज विश्व के 210 कंट्री में सारे जो है कंट्रीज है 70% 75% जो है अपना बजट है वो सुरक्षा पर लगाते हैं। चाहे इंटरनल पुलिस की बात हो, चाहे एक्सटर्नल जो है वो थल सेना, जल सेवा सेना और वायु सेना की आवश्यकता हो, और बमों के निर्माण पे हो, मिसाइलें वगैरह के निर्माण के लिए हो, उस पर पैसा लगाए। और सिर्फ जनता के उपयोग के लिए 25% या इससे कम ही बजट रहता है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और बिजली, सड़क, पानी के लिए रहता है। तो देखिए, इतना बड़ा हिस्सा सुरक्षा पे चला जाता है। ये सुरक्षा का हिस्सा है तो विसर्जन कहलाता है। अगर ये का ये पैसा पूरे विश्व के अंदर एक मानसिकता बन जावे, निशस्त्रीकरण लागू हो जावे, यूएनओ के अंदर एक प्रस्ताव पारित हो जावे, कोई देश किसी देश पर आक्रमण नहीं करेगा, साम्राज्य विस्तार की बात नहीं करेगा, तो क्या होगा, ये सारा जखीरा जो है इसको निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और 75% में आधा से अधिक बजट जो है बचत हो जाएगी। वह सृजन पे लगेगा, वह निर्माण पे लगेगा और गरीबी दूर होगी। आज देखिए, हिंदुस्तान के अंदर 50% से अधिक लोग गरीबी की रेखा के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं। तो क्योंकि वो बजट है सुरक्षा पे ज़्यादा लग रहा है और जनता पे बजट कम लग रहा है। जनता की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा के ऊपर जो है बजट नहीं लग रहा है और बजट सुरक्षा पे लगने के कारण लोग जो है सुख सुविधाओं प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं। यानी वो विसर्जन पे लग रहा है, सृजन पे नहीं लग रहा है। अगर सृजन पे लगे तो आज पूरा विश्व के अंदर वसुधैव कुटुंबकम बन जावे, पूरा विश्व एक स्वर्ग के समान बन जावे। तो भाइयों और बहनों, ये सारी बातें तो प्रकृति से जुड़ी हुई है। अब हम व्यक्तिगत बात करें
कि व्यक्ति को अपनी मानसिकता सृजन की बनानी चाहिए, विसर्जन की कभी नहीं बनानी चाहिए। और ये सृजन विसर्जन की मानसिकता भीतरी जगत में बनेगी, भावों के जगत में बनी होगी। भीतरी जगत पावरफुल होता है और बाहरी जगत उसकी निष्पत्ति होता है, यानी कि भीतर से बाहर आता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जो है आपका एक छोटा सा मोबाइल का चिप जो है मेमोरी कार्ड के रूप में डाला जाता है मोबाइल के अंदर, तो उसकी मेमोरी होती है 100 GB, यानी पूरे एक विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी एक छोटे से मेमोरी कार्ड के अंदर डाली जा सकती है, इतना वो पावरफुल होता है। तो वह सारा जो है भीतर का पावरफुल जगत है, उसी में जैसे जैसे भाव डाले जाते हैं वैसे वैसे कॉजेज तैयार होते हैं, और जैसे कॉज होते हैं उसी के अनुरूप जो है इफेक्ट बनता है। तो हमें जो है अपने भीतरी जगत के ऊपर, इंट्यूशनल जगत के अंदर, जो कि बाहर का जो जगत है उसकी निष्पत्ति होती है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति को भीतर ज़्यादा झांकना चाहिए, क्योंकि भीतर प्रभु का साम्राज्य है, भीतर अच्छाइयों का जगत है। और वो अच्छाइयाँ अगर हम बाहर लाते हैं, हमारे जीवन में उतार देते हैं, हमारे मन बुद्धि चित्त के अंदर उतार देते हैं, अहंकार को भी क्षीण कर देते हैं, तो हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। अच्छा इंसान कौन होता है? जिसमें बुराइयां 50% से कम होती है, 40% 30% होती है। और बुरा इंसान कौन होता है? जिसके अंदर बुराइयां 50% से ज़्यादा 55-60% होती है। तो हमें भीतर के जगत को पावरफुल बनाना है, ताकि कि जो हमारा जो जो विचार बनते हैं वो उन्हीं भावों से बनते हैं। यानी भाव है हमारी गंगोत्री, भाव है हमारी प्राइमरी स्टेज है, उस भावों को ही करेक्शन करना चाहिए। भावों के अंदर अगर हमने करेक्शन करके और अच्छे भाव डाले हैं तो निश्चित तौर पे हमारे विचार अच्छे होंगे। कहा भी जाता है भाव बिगाड़ो भाव बिगड़ेगा, भाव सुधारो भाव सुधरेगा। यानी जैसे भाव डालोगे वैसे विचार बनेंगे, जैसे विचार होंगे वैसा आचार होगा, जैसा आचार होगा वैसा व्यवहार होगा, और जैसा व्यवहार होगा वैसा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा। यानी जो गंगोत्री भीतर है, जो गंगोत्री निकली है वो शिव जी की जटा से निकली है। यानी जो हमारी गंगा है ये हरिद्वार से उद्गम स्थल से निकल करके ये पापियों का पाप धोती धोती पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है सफाई करती करती वह अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में जाकर के विलीन हो जाती, अपने अस्तित्व को विलीन कर देती है। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं उद्गम स्थल को सुधारो, वहाँ पर करेक्शन दो, तो वहाँ पर उसका अच्छा उपयोग होगा। क्योंकि वह सही है तो सब सही है, वो गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है। अगर हमारे विचार, हमारे थॉट्स जो है वो पॉजिटिव है तो हमारा कार्य भी पॉजिटिव होगा, थॉट्स नेगेटिव है तो हमारा कार्य भी नेगेटिव होगा। इसीलिए हम अपने विद्यार्थियों को ये शिक्षा देते हैं कि थिंक पॉजिटिव, आप सकारात्मक सोचिए, आप दुख में से सुख निकालने की कला लाइए, ताकि जो है वो सृजन का काम हो सके और विसर्जन न हो। और डू पॉजिटिव, आप अच्छा करिए, इसका मतलब हर क्षण आप अच्छा इंसान बनने का काम कीजिए। आप किसी का सहयोग कीजिए, किसी के दुख दर्द के अंदर आप ज्वाइन कीजिए, और जो है वो आप लोक कल्याण, परोपकार, जय जगत और जगत कल्याण का काम कीजिए। तो ये जो है उससे सृजन होगा और विसर्जन है का जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, सृजन और विसर्जन की तुलना हम कर रहे थे। इसमें से जो अच्छा है
वह जो है वो सृजन, विसर्जन है वो घातक होता है। विसर्जन है मानवता का नाश करता है, विसर्जन है सारा विनाश करता है। तो उस विनाशकारी प्रवृत्ति को छोड़िए और जो हमारा लाभ करने वाली है उस प्रवृत्ति को ग्रहण कीजिए, सृजन को ग्रहण कीजिए। सृजन है वह उपादेय है और जो विसर्जन है वह हेय है। हम इसको दूसरे रूप में लें तो बुराइयों का विसर्जन कीजिए और अच्छाइयों का सृजन कीजिए। अच्छाइयों को ग्रहण कीजिए, बुराइयों को छोड़िए। बुराइयां हैं हेय है और अच्छाइयां उपादेय है। तो कुल मिलाकर के हमारे मानव जीवन के अंदर तुलनात्मक रूप से अगर सृजन की परसेंटेज ज़्यादा है या जो है अच्छाइयों की परसेंटेज ज़्यादा है और बुराइयों की यानी विसर्जन की परसेंटेज कम है, तो निश्चित तौर पे हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो आज का बहुत ही सुंदर एपिसोड ये है कि सृजन और विसर्जन का तुलनात्मक अध्ययन। तो इसकी तुलना में जो है हम विसर्जन को छोड़ना चाहेंगे, बिल्कुल समाप्त करना चाहेंगे, सृजन को स्थान देंगे। तो सृजन का स्थान होते होते भी हमारे मुक्ति की मार्ग में भी सृजन हो जाता है। इसका अर्थ ये होता है हमने जो ही नए कॉजेस को डालना बंद किया, कॉजल बॉडी करना बंद हो गया, तो कॉजल बॉडी बंद होते होते जो हमारे भीतर कई जन्मों की कॉजल बॉडी डिस्चार्ज रूप में पड़ी है, बर्फ की सीला की तरह वो पिघलती पिघलती जो है कॉजल बॉडी कहिए या हमारा जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो समाप्त होकर जीरो हो जाएगी। जो मन है हमारा जो ये विचार करता है वह भी धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हम जो है सृजन का रास्ता ले लेते हैं, विसर्जन का छोड़ देते हैं और सृजन हमेशा हितकारी होता है। ये मानव निर्माण का कार्य करता है, ये जगत के निर्माण का परोपकार का कार्य करता है। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सृजन को खूब करिए, सृजन को बढ़ाइए और विसर्जन को छोड़िए, यानी जो नकारात्मक भावों को छोड़ो, सकारात्मक भावों को पैदा करो या सकारात्मक भावों को आगे बढ़ाओ, वही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सकारात्मक विचारों को जो आगे बढ़ाने वाला अच्छा इंसान बनता है और नकारात्मक विचारों को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति बुरा इंसान बनता है। तो दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से जो है हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं आराम से कि जो है सृजनात्मक कार्य होना चाहिए और विसर्जनात्मक वंशात्मक जो है कार्य को छोड़ा जाना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर टॉपिक है और हमको एक निष्कर्ष मिला, हमको एक लाइन ऑफ डिमार्केशन मिला कि हमारे जीवन में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे भाव होने चाहिए। उससे नया नया सृजन होगा, नया नया डेवलपमेंट होगा। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। जब सृजन का दौर चलता है तो अच्छे अच्छे इंसानों का निर्माण होता है और अच्छे इंसान जहाँ ज़्यादा हो जाते हैं वह बेबस स्थान बन जाता है, वह स्वर्ग जैसा हो जाता है। और जहाँ बुरे बुरे लोग ज़्यादा पैदा हो जाते हैं तो वह नरक की स्थिति आ जाती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अच्छा जीवन बुरा जीवन, स्वर्ग या नरक, अच्छा इंसान बुरा अच्छे इंसान है, ये सृजन और विसर्जन से जुड़े हुए हैं। एक विसर्जन का यहाँ पर तो विध्वंस अर्थ लिया गया है, बाकी एक विसर्जन का अर्थ ये होता है कि आपके पास जो भी साधन है, तन है, मन है, धन है, कि आप समाज की रक्षा के लिए, विसर्जन का मतलब छोड़िए, उसका उपयोग आप समाज के उत्थान के लिए,
समाज के भले के लिए, समाज के परोपकार के लिए करिए, उसका सदुपयोग करिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिए। व्यक्ति के पास में जो है वो बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन सृजन तब होता है कि व्यक्ति जो है उस शक्ति का सदुपयोग करता है, और अगर व्यक्ति उसी शक्ति का दुरुपयोग करने लग जाता है तो विध्वंस होता है, विसर्जन होता है और तबाही मचती है। तो बड़ी दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने से हम इस सहमति के साथ पहुँचे कि नहीं, जीवन में निर्माण होना चाहिए, विध्वंस नहीं होना चाहिए। विध्वंस किसी भी सूरत के अंदर न तो ग्राह्य है, न उपयोगी है, न काम का है, क्योंकि विध्वंस के अंदर जन और धन दोनों की हानि होती है। हमें तो जन और धन की हानि नहीं करके इसकी बचत करनी है। हमें एक अच्छे युग का निर्माण करना है, तो उसके लिए आप सृजन को ग्रहण कीजिए, विसर्जन को छोड़िए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द होए, और हम सभी इस दुनिया का सृजन करते रहे, विसर्जन को छोड़ते रहे, ताकि ये दुनिया एक स्वर्ग बने, जीने लायक बने। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।